जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ वो कल्पना तिवारी आंटी का है, पंचकुला से, और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। वो कहते हैं ना, एक नाम गुरु कोल मंगले सारे सुख मिल जाएंगे। संगत जी, ये बात उतनी ही सत्य है जितना सूरज, चंद्रमा और वायु है। महाराज का नाम लेने से ही जिंदगी के सारे सुख मिल जाते हैं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से 2004 के आसपास शुरू हुई। संगत जी, जब 2003 में मेरा जो जीवन था वो दिशाहीन था। संगत जी, आश्चर्य की बात ये है कि गुरु जी का बुलावा मेरे लिए जब आया जब मैंने 16 वर्ष पुरानी अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया। उसके बाद गुरु जी का मेरे लिए बुलावा आया। संगत जी, मैं अपने एक रोग से ग्रस्त थी, असाध्य रोग मल्टीप्लस स्क्लेरोसिस से ग्रस्त। संगत जी, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ना तो कोई इलाज था और ना ही संगत जी इसका कोई इलाज कर पाता। कुछ डॉक्टर इसके बारे में जानते थे, कुछ डॉक्टर इसके बारे में नहीं जानते थे। और संगत जी, ये बीमारी मेरी जब शुरू हुई, जब मैं बच्चों की हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे थे बच्चों के, और मैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने के बाद मैं बस में चढ़ रही थी, और चढ़ने में संगत जी मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे सर पे कुछ मारा है। और ऐसा लगा जब मारने के बाद अंदर से, मेरे सर के अंदर से कुछ पदार्थ सा, लिक्विड सा पदार्थ सा बाहर निकल रहा है। जबकि मैं उस चीज़ को, मैंने हाथ वाथ भी अपने सर पे लगा के देखा कि कुछ ऐसा है, कुछ निकल रहा है, लेकिन कुछ नहीं निकल रहा था, लेकिन अंदर मुझे महसूस हो रहा था। संगत जी, उसके बाद मैं स्कूल की बस में, सब बच्चे जब अपने घर ड्रॉप हो गए, उसके बाद जब मैं बस से निकली, जब तक मैं सही थी, मैंने अपना सारा काम ख़त्म करके स्कूल का घर की तरफ आने लगी, तो संगत जी मैं रास्ते में देखती हूँ कि एक जो कार है, कार के ऊपर चढ़ी हुई है। संगत जी, सबसे पहला झटका मुझे ये लगा, जबकि वहाँ एक ही कार थी, मेरे साथ में एक टीचर और थी। मैंने उनको कहा कि देखिए यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ये कार कितनी बुरी तरीके से दूसरी कार पे चढ़ी हुई है। तो वो टीचर मुझे कहती है नहीं मैडम, कोई कार किसी के ऊपर नहीं चढ़ी हुई है, ठीक से तो खड़ी हुई है कार। और संगत जी, मेरे को ये झटका बड़ा अजीब सा लगता है। संगत जी, ये सोचने के बाद मैं घर आ जाती हूँ, मुझे लगता है मेरा वहम है। जब मैं घर आती हूँ तो मैं शौचालय में जाती हूँ, तो संगत जी जहाँ मुझे पता है एक ही बाल्टी रखी रहती है, वहाँ वो बाल्टियाँ मुझे दो दो दिखती है। संगत जी, वो बाल्टियाँ मुझे दो दिखने के बाद मैं परेशान हो जाती हूँ, जबकि मुझे पता है यहाँ एक ही बाल्टी है। मैं बाहर निकलती हूँ और मेरे पिताजी जो हैं पेशे से डॉक्टर थे, तो मैं अपने पिताजी को सारी बात बताती हूँ कि ऐसे ऐसे बात। तो मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं, डॉक्टर माथुर अंकल, तो मेरे पिताजी मुझे वहाँ पे लेके जाते हैं और उनसे ये सारी बात डिस्कस करते हैं। तो वो मेरे पिताजी को कहते हैं कि इनका MRI कराओ। संगत जी, जब MRI कराते हैं तो उसमें मुझे पता चलता है कि मुझे जो बीमारी है वो मल्टीप्लेक्स स्क्लेरोसिस है, जिससे मैं ग्रसित हूँ। संगत जी, अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी परेशानी देख के कौन परेशान नहीं होगा। तो उसी तरीके से संगत जी मैं भी बहुत परेशान थी। संगत जी, फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना, बार बार ट्रिप लगना, बार बार ये सब होना, इसकी वजह से संगत जी मुझे अपनी 16 साल पुरानी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। और संगत जी मैं कहीं नहीं जाती थी, घर में ही रहती थी। अब आप लोग समझ सकते संगत जी, जो परमानेंट नौकरी करता हो तो उसके लिए एक दिन भी घर में रुकना कितना भारी होगा। तो संगत जी, बहुत परेशानी, बहुत उलझनों से, बहुत दिक्कतों से मैं जूझ रही थी। मेरे मन में अपार सवाल भर्ती हो रहे थे कि क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि संगत जी घर में भी मन नहीं लगता था और
चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आती थी। एक तरीके से ये समझ लीजिए अपाहिज हो चुकी थी मैं, बिल्कुल अपाहिज। संगत जी, एक मेरी सहेली है जिसका मुझे फ़ोन आता है और वो मुझे कहती है कि हमारे एक गुरुजी हैं जो कि आए हुए हैं, अगर तुम मिलना चाहो तो देख लो, मिल लो। संगत जी, मैं आपको बताऊं, मैं कम पूजा पाठ करती हूँ, कम ही भगवान पे मैं विश्वास करती हूँ। मैं पूजा पाठ नहीं करती, कम ही करती हूँ, कम ही भगवान पे विश्वास करती हूँ। लेकिन उसकी मेरा फिर भी मन किया, मुझे नहीं पता मैंने कैसे हाँ करी। वो मेरा बुलावा था गुरुजी के पास पहली बार। तो मैंने अपनी सहेली से कहा, जो कि स्कूल की ही टीचर थी, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और बचपन से ही एक ही साथ हम पढ़े, कॉलेज गए और एक ही स्कूल में हमने पढ़ाया संगत जी। उसके बाद संगत जी मैंने उसको हाँ भर दी, तो उसने मुझे कहा ठीक है मैं घर आती हूँ और लेकर जाती हूँ। संगत जी वो घर आई तो जो मम्मी थी वो एग्री नहीं हुई, उन्होंने मना कर दिया, भाई इसकी ऐसी हालत है, रास्ते में कोई बात हो गई। तो मेरी सहेली कहती है, आंटी आप चिंता मत करो, मैं साथ लेके जाऊँगी, साथ ही लेकर आऊँगी। संगत जी मैं और मेरी सहेली चल दिए। जब मैं संगत जी पहली बार मैंने गुरुजी को देखा, इतने सालों में मुझे ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ जितना गुरुजी को देख के हुआ संगत जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम मंदबुद्धि इंसान हैं। गुरुजी ने उस समय जीन्स पहन रखी थी, टी शर्ट पहन रखी थी, तो मैं उस समय मुझे लगा कि ये कोई आम आदमी है जो कि जीन्स पहनते हैं। और फिर मेरी जो सहेली है उनने मुझे गुरुजी के चरणों में सिर झुकाने को कहा संगत जी। पर मैं चिंतित यह थी कि मैं माथा टेकाऊं कि नहीं कर टेकाऊं, क्योंकि मैं विश्वास बहुत कम करती थी संगत जी। संगत जी फिर भी मैंने उनके पैर छुए। पैर छूने के दौरान संगत जी मुझे अपनी माँ की कही हुई ये बात बार बार याद आ रही थी कि औरत 3 बार आदमी के चरण छूती है। संगत जी मैंने गुरुजी के चरण एक बार छुए, किंतु मेरे मन में ये दुविधा बनी रही कि मुझे 2 बार और चरण छूने चाहिए, यह रुक जाना चाहिए। संगत जी मैं एक बार ही में ही लौट गई, सिर्फ एक ही बार मैंने गुरुजी के चरण छुए और एक बार में ही मैं लौट गई संगत जी। लेकिन गुरुजी जो जानी जहान हैं, उन्होंने मेरे मन की किताब पूरी तरीके से पढ़ ली थी। कहते ना उनसे कुछ भी नहीं छुपा संगत जी, उन्होंने पूरी तरीके से मेरे मन की बात पढ़ ली। और संगत जी उस दिन मैं गुरुजी के पास से शाम के समय लौट आई, लेकिन मुझे संगत जी कुछ ऐसा फील हो ही नहीं रहा था कि मतलब मेरे को जब मैं गुरुजी के पास लौटी तो जो मैं परेशान शंकाओं में रहती थी, दुविधा में रहती थी, परेशान रहती थी, घर पे आने के बाद मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे पास परेशानी है। बस मैं गुरुजी के बारे में ही सोचती रही कि ये कैसे महापुरुष हैं जो जींस और टी शर्ट पहनते हैं, पता नहीं क्या क्या अनगिनत सवाल थे गुरुजी के लिए मेरे मन में। और संगत जी मैं वही सोचती रही। संगत जी गुरुजी ने मेरे मन की बात जो थी ना बिल्कुल पढ़ ली थी, बिल्कुल पढ़ ली थी संगत जी। मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने मेरे सहेली के मम्मी पापा को कहा कि उन आंटी को आने को कहो दोबारा। तो संगत जी मेरी सहेली का फिर मुझे फ़ोन आता है कि गुरुजी ने तुझे बड़े मंदिर बुलाया है। मैंने कहा बड़े मंदिर बुलाया है संगत जी। मैंने फिर हाँ भर दी संगत जी। फिर हाँ भरने के बाद उसके बाद संगत जी मैं, मेरी सहेली और उसके मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने एक टक मुझे देखा और मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद संगत जी हमने लंगर प्रसाद करा। लंगर प्रसाद चाय प्रसाद करने के बाद संगत जी हम कुछ नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं, जबकि मेरे मन में गुरुजी के लिए बहुत सवाल थे बहुत, लेकिन हम कुछ नहीं बोल पाए। दर्शन करने के बाद संगत जी हम फिर वापस आए। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी से जुड़ने के बाद ही मैंने चैन भरी जिंदगी जी है, नहीं तो उससे पहले संगत जी मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत परेशान थी अपनी बीमारियों को लेके। संगत जी फिर मेरा बुलावा तीसरी बार आया। संगत जी तीसरी बार जब मेरा गुरुजी के यहाँ बुलावा आया तब संगत जी गुरुजी ने मुझे एक तांबे के लोटे को लाने को कहा।
संगत जी मैं तांबे का लोटा लेके गई मेरी मम्मी, और गुरुजी ने वो तांबे का लोटा अभिमंत्रित करके मुझे दिया और मुझे कहा कि इस पानी को पीना है, और आधा पानी पीना, आधे से नहाना, और चावल बिल्कुल खाने को संगत जी मुझे मना करे गुरुजी ने। संगत जी गुरुजी को पता था कि मैं पढ़ाती थी, तो गुरुजी ने फिर भी मुझसे पूछा कि क्या करती हो। तो संगत जी मैंने गुरुजी को हड़बड़ाहट में एकदम से जवाब दिया कि नौकरी करती हूँ। संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे फिर देखा, और संगत जी जब मैं गुरुजी ने मुझे फिर देखा तो फिर मैं एकदम से घबरा गई, और मैंने कहा ये मैंने क्या बोल दिया। फिर मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि घर से काम कर ले। संगत जी बस गुरुजी ने मुझे, आज भी संगत जी मुझे शब्द गुरुजी की याद है कि घर से काम कर ले। संगत जी वो मेरी ज़िंदगी का एक पहला गुरुजी ने मार्गदर्शन दिया मुझे। संगत जी उसके बाद गुरुजी के कहने पे मैंने घर से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और संगत जी वो जो जल प्रसाद गुरुजी का था, तांबे का लोटा था, मेरी बीमारियां कब में अपने आप चली गई संगत जी मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मेरा माइंड बिल्कुल वॉश है उन चीज़ों में कि कब में, जो कि मैं इतने समय से उस बीमारी से ग्रस्त थी, वो कब में चली गई संगत जी मुझे कुछ भी नहीं पता चला, कुछ भी नहीं। और आज तक मुझे नहीं पता कि जिन बीमारियों से मैं जूझ रही थी उसके बाद कभी वो लौट के नहीं आई। संगत जी मैं गुरुजी के पास सिर्फ 3 बार गई। 3 बार जाने के बाद गुरुजी ने मुझे मना कर दिया कि अब तुझे बड़े मंदिर आने की कोई लोड़ नहीं। संगत जी गुरुजी की अपार कृपा रही है, अपार ब्लेसिंग्स रही है। महाराज ने, नहीं तो संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि जो मैं आज ये सत्संग सुना रही हूँ, जो मेरे को नई ज़िंदगी गुरुजी ने ब्लेस करी है, सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं और कोई भी नहीं। क्योंकि संगत जी पूरी समझ लीजिए मेरा दिमाग बंद हो चुका था, जिसका हमने बहुत इलाज कराया, बहुत, और जिसका इलाज संगत जी हो ही नहीं पा रहा था। मुझे पहले 2 चीज़ें दिखती थी, फिर 3 दिखती थी, फिर डबल डबल डबल, ना जाने पता नहीं कितनी चीज़ें मेरे को आंखों से दिखती थी, मुझे कुछ भी नहीं पता चलता था। संगत जी अक्षर मुझे उल्टे नज़र आते थे। रोटी मेरे सामने रखी है लेकिन मैं रोटी नहीं खा पाती थी संगत जी, क्योंकि रोटी मेरे सामने रखी है और थाली मुझे किसी और दिशा में नज़र आती थी संगत जी। लेकिन गुरुजी का बुलावा जब मेरे लिए आया तो मुझे इस बीमारी से दूर करने के लिए आया। शुक्राना मेरे महाराज का कि मुझे जो नया जीवन दान गुरुजी महाराज ने बख्शा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज शायद मेरी ज़िंदगी तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी होती, लेकिन ये ज़िंदगी की जो देन है वो गुरुजी महाराज हैं और कोई भी नहीं है। संगत जी मुझे एक सत्संग और छोटा सा याद आ रहा है, बहुत छोटा सा है। संगत जी जब मैं गुरुजी से दूसरी बार मिली थी, जब मैं दूसरी बार गुरुजी से मिली थी तो गुरुजी ने, मन में मेरे बहुत सवाल थे गुरुजी को लेके, लेकिन संगत जी आज भी वो सवालों के जवाब मुझे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे अपने आप मिलते रहते हैं। संगत जी इस पर भी मैं खुश थी, इस बात के लिए मैं गुरुजी की आभारी हूँ। मेरे मन में अपार शांति है, इसके लिए भी गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। मैं कई धार्मिक कार्यक्रम देखती हूँ और पता नहीं उनके द्वारा कैसे मेरे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। संगत जी वो गुरुजी का नया मार्गदर्शन जो मैंने कुछ बच्चों को घर से पढ़ाना शुरू किया था, संगत जी आज गुरुजी की कृपा की वजह से मेरा खुद का स्कूल है जिनमें अनगिनत बच्चे पढ़ते हैं। संगत जी ये किसकी ब्लेसिंग्स है? ये गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स है। महाराज को पता था कि मैं अपने काम से कितना प्रेम करती हूँ, और गुरुजी को ये भी पता था कि मेरी नौकरी छोड़ने की वजह क्या थी। 16 साल पुरानी संगत जी मैंने नौकरी छोड़ी थी और मेरे लिए एक एक ज़िंदगी का पल
घुटन का था। गुरुजी ने मुझे सही मार्गदर्शन दिखाया, मुझे इस मार्ग से निकाल आया। संगत जी, आज मेरा स्कूल पंचकुला में है, विद्या पब्लिक स्कूल, और संगत जी अनगिनत बच्चे उसमें पढ़ते हैं। संगत जी, इन सब चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से आभार करती हूँ प्रकट। संगत जी, आगे फिर गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी तो मैं फिर बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि संगत जी गुरुजी के जुड़ने के बाद अनेकों सत्संग ही सत्संग हैं। मेरी ज़िंदगी में अपार शांति लाने के लिए मेरे गुरुजी शुक्राना, मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए शुक्राना, मुझे नया जीवन प्रदान करने के लिए शुक्राना। संगत जी, बस मैं अपना सत्संग यही विराम करूँगी। जय गुरु जी संगत जी।